हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बनफुल भाग 1 के तहत कोड़ा मत जाबे चैप्टर को पढ़ेंगे, जिनके कहानीकार हैं राकेश रमन। कौन है? राकेश रमन। चलिए देखते हैं। बरिस कला कर मौसम और मौसम कर जवानी। कौन सा मौसम था? बरिस मतलब कि बारिश का, और मौसम का जवानी। गहीर लील रंग आकाश और चरका चरका बदरी। पूरा गहरा नीला रंग ना आकाश था और चरका चरका बादर था, बदरी था। टका टुकू और सपाट भुइयाँ उकर में नगजल हरियर 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 पियर घास। और टका टुकू और सपाट भुइयाँ में, भुइयाँ उकर, भुइयाँ मतलब ज़मीन में ना, नगजल मतलब छोटा छोटा जो अभी हरियाली आया है ना, हरियर पियर घास। चरवाही जात छौआ और सुनसान पड़ल चापाकल। चरवाही जात छौआ मतलब जो चरवाहे जा रहे थे, मतलब चराने जा रहे थे गाय बैल को। और सुनसान परल चापाकल सुनसान था। सौबे पर जैसे सनातनक मजबूरी कर असर हो जा रहे। ऐसा लग रहा था जैसे सब पे सनातनक मजबूरी कर असर होते रहे, मतलब सब पे मजबूरी का असर हो रहा था इस तरह से। अब भला मौसम कर ऐसनो का जवानी। अब भला बोला जा रहा है कि अब भला मौसम कर ऐसनो का जवानी कि बदरी से पानी कर सिंगार उतर जाए और उकर चरका रंग एक बारगी कोनो नवा ब्याहल छोड़ी कर विधवा होई नियर लागे। बदरी से पानी कर सिंगार उतर जाए, बदरी से पानी का सिंगार, किसका सिंगार? पानी का सिंगार उतर जाए और उकर चरका रंग एक बारगी कोनो नवा बिहाल छोड़ी कर विधवा होई नियर लागे। और उसका जो चरका रंग है ऐसा उतरे जैसे कि कोई नया नया शादी होता है, वो विधवा हो जाती है ना, तो उजला साड़ी पहनने लगती है, इस तरह से लग रहा था। मौसम कर ई बेईमानी के नापत जोखत जात सनातन और आगे 1.5 कोस डहर। ये मौसम के बेईमानी के मतलब कि मौसम में भी पानी नहीं गिर रहा है। बरसात बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है, और फिर भी पानी नहीं गिर रहा है। यही मौसम के बेईमानी के नापत जोखत हिसाब किताब करत जात सनातन। कौन जा रहा था? सनातन। और आगे 1.5 कोस डहर। और कितना जाना था? 1.5 कोस डहर। डहर ऊपर हिटत फाटल गोड़, और डहर के ऊपर जो चढ़ रहा था उसका पैर क्या था? सनातन का फटा हुआ था। और उघरा टंगरी का जैर में लटकल खाकी पैंट। और उघरा टंगरी के जैर में लटकल कौन सा पैंट था? खाकी पैंट पहना हुआ था। पैंट का दुयो मुंह चिरकल फाटल, और पैंट का जो दोनों मुंह था, नीचे जो मुंह होता है ना, वो दोनों चिरकल था, फाटल था। और पसीना कर दागी, और उसमें पसीना कर दागी था, पसीना छोटा था, उससे चलते दागी दिखाई दे रहा था। दागी से भरल सनाल उकर लील रंग कर कमीज, नीला रंग का जो कमीज है, और उकर संगे झूलत हाथ में, एक हाथ में क्या लिया हुआ था? एगो लुगा कर मोटरी, एक मोटरी भी लिए हुए थे। उकर में बांधल 1.5 गो मड़ुआ का रोटी, और उसमें उस साड़ी में क्या गो बनल था? मतलब 1.5 गो मड़ुआ का रोटी बना हुआ था। और खिजराल केस, और उसका केस जो बाल था खिजराल था वाला मुड़ी में ढरकन चिंता, वो बहुत टेंशन में थे। ई सनातन कने जात है आज। और कोई बोला ई सनातन केने जाइत है, मतलब कहाँ जा रहे हैं आज? कने जाए ना ऐसन औरो और सनातन। और मतलब कने जाए ना, मतलब इस तरह से और भी और सनातन बहुत किधर किधर जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कने जाए ना ऐसने औरो और सनातन। एक तो ये मतलब बताया गया सनातन के मतलब सनातन जैसे और भी लोग जा रहे थे गांव घर छोड़कर, क्योंकि बारिश का मौसम था, बारिश हुआ नहीं था, अकाल पड़ गया था, और सब लोग दूसरे अपने रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरी जगह जा रहे थे। ठावे आंबा कर एगो बड़का गछ में, और एक जगह था आम कर पेड़ का बड़का गछ था, एगो डाल सूख लाग रहे, और एक डाली जो था सूख रहा था। सनातन के संतोष होलक, सनातन के हृदय में संतोष आया। क्या संतोष लगा? कि वो अकेला न खे, मतलब वो अकेला जिंदगी से तंग परेशान नहीं आया, मतलब उसको कष्ट नहीं, मतलब पानी बरसने से नहीं, बरसने से केवल उसी को तकलीफ नहीं है, और कोई है जो जिसको तकलीफ है। जैसे कि आम, जो आम का पेड़ है उसका भी तो गछ का एक टहनी सूख रहा है। ये बूढ़ा गछ उकर संगे आहे। वो सोचा कि ये जो बूढ़ा गछ है, आम का पेड़ है, वो भी उसके साथ है इस विपरीत परिस्थिति में। पौर साल जब उकर बाप जियत रहे, पर साल जब उसका पिताजी जिंदा थे, तब का उके इतई फिक्र हो रहे, तब क्या इसको उतना फिक्र था
कतना भी मुसीबत रहे, कितना भी तकलीफ होता था, तकलीफे तकलीफ मुदा कोनो तकलीफ में उके तो कोनो चिंता फिकिर नहीं धर रहे। तब पर भी उसको कोई कितना भी टेंशन था, कोई भी टेंशन नहीं था जब उसके पिताजी जिंदा थे। का ले होलक ऐसन, वो सोच रहा क्यों ऐसा हुआ। अच्छा, बूढ़ा करते का रहे की, मतलब क्यों ऐसा हुआ, बूढ़ा करते का रहे की, मतलब क्या कर रहा था ये बूढ़ा कि ऐसा हुआ। 6 महीना से बीमार रहे। क्यों ऐसा हुआ कि 6 महीना से बीमार थे। और उकर आगे हो का जाइन, कई महीना से 6 महीना से बीमार है, लेकिन उसके आगे कितना महीना से बीमार था पता नहीं। अकेला खातक पीतक और कखनो पिंडा में बैठल रहतक, पटिया ढिसाई के खाटिल लगा के रौद सेकत रहतक। और वहाँ पे पटिया बिछा मतलब खटिया बिछा के रौद में सेकत रहता था अपना शरीर। और नहीं तो भीतरे कोठरी में खटिया के ऊपर चुपचाप बैठा रहता था। ओकर जिंदगी तैर एक उकर गोइठो बात ठहर जाए, और उसका ज़िंदगी जैसे ठहर गया था उसी तरह से उसका बात भी जो था वो ठहर गया था। एक आधे दुई बोली कोनो कहतक, मतलब एक ही दोनों बोली, एक ही दो बात कभी कहता सेहू खूब जरूरी हो गेलक, मतलब बहुत ज़रूरी बात कुछ होता था तभी उसके पिताजी कुछ बोलते थे। तो उकर जिए के कितना ज़रूरी रहे, इसीलिए उसका जीने के लिए कितना मतलब ज़रूरी था, आप सोच सकते हैं। सखुआ गछ हेठे कुधा होवल ओकर ऐसन औरो कतना आदमीन और साइंत ओहे मन ओहे काम। तारकोल कर फुटल भांगल करिया सड़क और ओकर ऊपर भागत जीप लोरी और कार मन, चमचम करत सनसनात भागत कोच बस और ओकर में अकेला सीट भय सवारी। गज के बगल से कूदा होवल ओकर ऐसन औरों कितना आदमी, मतलब कि लोग कूदते हुए भागते हुए मतलब जा रहे हैं उसके तरफ, और बहुत सारे आदमी शायद वो भी मनक कामे के लिए तलाश में जा रहे थे। तारकोल कर फूटल भांगल करिया सड़क, मतलब कि अलकतरा का जो फूटा हुआ सड़क था और ऊपर जो भाग रहा था जीप लोरी और कार, और चमचम कर सनसनात भागत कोच बस मतलब एसी बस, ओकर में अकेला सीट भर सवारी, एक मतलब एक ही सीट भर सवारी। बस अकेला दरकारे भैर, बस अकेला क्या दरकारे भैर का जाइन ई दरकार, बस अकेला दरकारे भैर का जाइन ई दरकार हमरे मन ले काला नखे, मतलब कि ये जो बस है हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। का जाइन कूदे कादा भागत ई जीप कार और मोटर मन हमरे मनक मतलब कर कोनो का ले नखे, मतलब क्यों हमारे लिए ये सब नहीं है, कुछ हमारे काम का नहीं है। का जाइन ई फूटल भांगल डहर कर झेल झेलेक तकदीर हमरे मन कर का ले आहे, मतलब हमारा तकदीर में क्यों ऐसा लिखा हुआ है कि ये फूटल भांगल डहर को झेलना पड़ रहा है हमारे लिए। बस और ये कोच बस चमचमात कर ये जो जीप है लोरी है ये सब हमारे लिए नहीं है, हमारा भाग में फूटल भांगल डहर ही मिल रहा है। एक और मोटर आवत है रेंगते और गुल करते, आगे पीछे दुइयो गेट डेना लखे खुलल और ऊकर में पुलवा लखे लटकत आदमी मन। एक और मोटर आ रहा था रेंगते और गुल करते, आगे पीछे दुइयो गेट क्या था, गेट डेना लखे खुला हुआ था और ऊपर में जैसे पिलवा होता है, जैसे जो छोटा छोटा जो कीड़ा है जैसे लटकल रहता है, लटकल आदमी मन लटकल थे। सीढ़ी खिड़की और पाई दान कर सहारा में, खिड़की में लटकल है, कोई सीढ़ी में लटकल है, कोई पायदान जहाँ चढ़ रहे हैं गेट पे वहाँ पे झूलत, और छतों पर समान होल आदमी, और सामान छत पे रखा हुआ है बस पे गाड़ी पे, और उसमें भी लोग बैठे हुए हैं सामान जैसे आदमी भी, और कितना चीज दिसत रहे एक एक गो गाड़ी में इतना सारा लोग ऐसे लटकल पटकल था। सनातन के याद हो गेलक तबरी कर जब वो शहर जाए रहे, और सनातन को ये सब देखकर याद आ गया जब वो उस बार शहर जा रहा था तो ओकर आपन रिक्शाओं संगे रहे। उस समय क्या था, इसका रिक्शा जो था संग था, इसके साथ था। कोनो ठीन रुके दरकार नहीं पड़ रहे, कोई भी समय कोई भी ठीन मतलब कोई भी जगह रुकने की दरकार नहीं था क्योंकि उसमें इसका रिक्शा साथ था। मंगरू और गुंजा संगे रहे, मंगरू और गुंजा भी इसके साथ था सनातन के साथ। ऐसे तो 6 कोस रिक्शा चलाई के शहर जाइक और तले
वहाँ सवारी बोहेक थकेक लखे बुझाइला। अभी बोल क्या रहा है कि ऐसे तो 6 कोस रिक्शा चला के शहर जाना और वहाँ पे जाके सवारी को ढोना, सवारी को ले जाना थकेक लखे बुझाइला, मतलब थकान वाला काम है ये। मुदा दुई गो संगी रहले, लेकिन 2 गो साथी रहते तो कटिको मदद हो गेले, जिंदगी कितना सहज हो जाएला। 2 गो अगर संगी रहता है तो कितना कष्ट हो, जिंदगी क्या होता है, सरल हो जाता है। मंगरू और गुंजा सीट के पायदान में उतराई लेतई और दुयो करे से पेंडल मारेक में जोर करे लागतई। और मंगरू और गुंजा क्या करते थे, सीट के पायदान में उतर के दोनों तरफ से पेंडल मारते थे रिक्शा में, और पेंडल मारे के लगतई। 4 गोड़ और 3 झन जोर गोठियाते। 4 गोड़ हो जाता, 4 गोड़ मतलब ये दोनों का हो जाता था ना। 4 गोड़ और 3 झन जोर गोठियाते, मतलब जोर से बात विचार करते, गीत गाते और पैडल मारते सहजे शहर पहुंच जाते रहे। और पहले आसानी से शहर पहुंच जाते थे पेंडल मारते सब लोग। अब यहाँ पे देखेंगे आगे, ओहे मन दुयो गैरेज से भाड़ा रिक्शा लेतई और तब तीनों संगी अपन अपन पंसीद कर स्टैंड बट सवारी खोजे के लिए सोझियाते। और तीनों लोग क्या करते, दोनों लोग क्या करते थे, वो लोग पहले गैरेज से रिक्शा भाड़ा में लेते थे और तीनों लोग अपन अपन पसंद कर स्टैंड में चले जाते थे और सवारी खोजते रहते थे। घोरे को बेरा क्यों ना क्यों भेटाइए जात रहे, और घूरते समय तीनों में से कोई ना कोई भेटाई जा रहे थे। ओके तो यादो न खे कि बस गाड़ी कई बछर आगे चढ़ चुक रहे। उनको तो याद ही नहीं है कि हम बस गाड़ी कभी चढ़े हैं कि नहीं चढ़े हैं, कई वर्ष आगे चढ़े थे। ससुराइयों सहित तो रिक्शा से जाते रहे। ससुराल भी जब जाते थे तो रिक्शा से ही जाते थे, बल्कि अब कियो तो सब माई छुआ ओकरे में जाए रहे। अभी तो अब क्यों तो माई छुआ मतलब जितने भी छुआ है, मामी में सब जब बाल बच्चा सब उसी में जगह थे। कितना आराम रहे अपन रिक्शा कर, अपन रिक्शा था तो कितना आराम था। ये सब सोचते, कौन सोच रहा है, कौन सोच रहा है, ये सोच रहा है सनातन। ठीक है, तेव मोटर में चघल से ओके अनचिन्ह और नावा ऐसन कोनो नहीं लागलक। तेव तब क्या हुआ, मोटर में चघल से, मोटर में जब चढ़ा ओके अनचिन्ह मतलब अनजान और नावा ऐसन मतलब नावा चीज नहीं लागलक। साइत कर साल आगहो जब चढ़ रहे, साइत कई साल आगहो मतलब कई साल मतलब बहुत साल पहले जब चढ़े थे, तखनो बस गाड़ी कर यही दशा रहेला। उस समय भी यही दशा था। मोटर में चलत बेरा उसने धक्म धुकिम, उस समय भी धक्म धुकिम था। भाड़ा बूता, भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था कर बारे पढ़वैया छोड़ा छोड़ी, मजूर, महतवाइन और बाबू मनक सब गोइठ बात ओहे और ओसने तो रहे। सारा का सारा बात सब कुछ यही जितना भी अभी बताए ना, धक्का धुकी था, भाड़ा बूता, भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था, ठीक है, छोड़ा छोड़ी, मजूर, सारे लोग तो वही सब तो थे अभी जो पहले बहुत साल पहले थे हुआ करता था। गाड़ी में जब बात विचार करते थे वही सब बात अभी भी हो रहा था। मोटर में उके मंगरू और गुंजा कर संगे और कई जन रिक्शा चलवा संगी भेटाई गेलक। और वही मोटर में ना मंगरू भी मिल गया, गुंजा भी मिल गया और रिक्शा चलवा संगी मन बहुत सारे लोग मिल गए। संगे भेटाइलक एक फाँक खैनियों। एक बार तो खैनियों मैंने खैनी मांग लेते हैं ना दोस्त, यहाँ से मिलता है तो एक फाँक खैनियों मिल गलक। तले फिर उमन गोइठ बात में तो ना गाड़ी का झोल मार पता चललक और ना एके टंगरी में ठाठ रहल तपलीके बुझालक। अब एक टंगरी में जो ठाठ रहा मतलब खड़ा रहे वो भी नहीं पता चला, क्योंकि उन लोग से इतना दिन बाद मिले थे। बात में पता नहीं चला कुछ कि किधर हिलोर मार रहा है और किधर एक टांग पे खड़ा जा रहे हैं बस में। बस गाड़ी से उतर के रिक्शा गैरेज बटे हिंटते ओके बुझालक कि गोटे मोटर कर 100 आदमी ओकर पाछे पाछे आवत है। उसको ऐसा लगा जब बस गाड़ी से उतरा तो ऐसा लगा, जब रिक्शा गैरेज जा रहा था तो लगा कि जितने भी बस से उतरे हैं सब आदमी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। ऐसा कोनो बात नहीं रहे, ऐसा कोई बात नहीं था। मुदा अकेला मंगरू और गुंजा जरूर उकर भतखैया लेंगा चलत रहे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर था कि मंगरू और गुंजा ओकर भतखैया लेंगा चलत रहे। आज कटिक बेसिए देरी हो जाए रहे, आज बहुत देरी हो गया था।
गैरेजों में भीड़ बेसिए बुझालक और गैरेज में भी भीड़ बहुत ज़्यादा था। साइत रोजे होत रहे, साइत रोजे होत रहे। कई महीना से तो हिने आयो नखे उ, और बहुत सारे मतलब बहुत महीना से तो अबे नहीं किया था इधर। ते उके कोनो अंदेशा होवे लागलक, का नी सोचे हे, अपन रिक्शा नी रहलक तो एकर से का, मतलब बहुत सारा चीज़ सोच रहा था कि अपन रिक्शा नहीं रहा तो क्या, इस तरह का भाड़ा कर रिक्शा में खूब मेहनत करमो। वो सोच रहा था अपना रिक्शा नहीं है तो क्या हुआ, भाड़ा के जो रिक्शा लेंगे खूब मेहनत करेंगे, वही रिक्शा के अपन रिक्शा तय संभाल के रखमो और वही रिक्शा को अपना हम बना के रखेंगे। ठीक है, अंदेशा ठीक ही निकलक, अंदेशा जो अंदाज लगा रहा था जाने से पहले रिक्शा पड़ाव में ठीक निकला। मंगरू और गुंजा तो रोजिया ठिका वाला रहे, मतलब रोजा पे काम करता, डेली पे डेली मतलब ठिका पे। वो मनक रिक्शा छिनगाई के राखल रहे और उनका जो रिक्शा जो है छिनगा के अलग करके रखा हुआ था। से उमन आपन आपन रिक्शा लेके निकल गिलक। वह मन तैर औरों कई झन रहे, मतलब उसी लोग जैसा और भी थे, उनका भी रिक्शा निकाला हुआ था। आखिर में बाझलक एगो रिक्शा और 20 गो सेहो बगरा चलवैया। एक गो रिक्शा बचा और चलाने वाले 20 लोग थे। गैरेज कर गोम के हर अपन मुंशी कर कान में कोनो फुकलक, और गैरेज का जो गोमके है मालिक है, हर अपन मुंशी कर सारे मुंशी को कान में कोनो फुकलक, कोनो मैंने कुछ कहा, मुंशी इमन बटे नजर फेंकलक और मुंशी इन लोगों को देखा। उकर आगे एगो मोछ वाला ठडुआल रहे, खड़ा था एक मोछ वाला आदमी। ओकरे से मुंशी पूछल, तुम तो हफ्ता भर पहले तक चलाया था ना, चलो ले जाओ ना। उसको बोला कि तुम हफ्ता भर पहले तो चलाया था, चलो ले जाओ। और मोछ वाला रिक्शा के ऐसे झपाइटलक जैसे रिक्शा नहीं मिललक, गोटे दिन कर कमाई मिल गलक। पूरा दिन का मतलब कमाई है से मिल गया, ऐसा वो झपटा। और कमाई गुजा कहत रहे कि एतई रिक्शा हो जाए है कि भाड़ा काट के मुश्किल से चाउर भर कचिया बाचेला, चाह खैनी और नाश्ता सब बंद। मतलब कि मुश्किल से थोड़ा सा चार भर खाली पैसा मिलता है और खैनी नाश्ता सब बंद हो गया, चाह पानी इतना ही मिलता है। अब घूरे के सिया कोनो उपाय नहीं रहे। अब यहाँ से घूरने के सिवा कोई उपाय नहीं था। ओकर मन कठुआई गेलक, बेचारा का मन क्या होता, कठुआई गेलक। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। कठुआई तो वो 20 से बगरा आदमी मनक कठुआई रहे, जेमन उकर संगे गैरेज से निकल रहे। सब लोगों का मन कठुआया था, निराश उदास हो गया था। जो लोग जिनको रिक्शा नहीं मिला वो गैरेज से जो बाहर निकले, ऐसा सोचे ते ओके लागलक, चल मोहे अकेला तो नको घूरत, अकेला तो नहीं घूर रहे हैं, सब आदमी घूर रहे हैं, इतना ही आदमी घूरत है, इतना आदमी घूर रहे हैं। ते मोटर में बैठता ही बेरा ओकर आँख से 2 ठीपा लोर ढड़कियो गेलक। बेचारा वो मोटर में जैसे गाड़ी में बैठा ना, उसको मतलब आँख से आंसू आने लगा। कतना मुश्किल आहे मन कर दुख के बाहरे निकसेक से रोके, कितना मुश्किल से वह मन कर दुख के बाहर से, मतलब उस दुख से बाहर निकलने का कोशिश मतलब किया। मतलब दुख के बाहर निकसे के रोक, मतलब दुख को बाहर रोकने से बहुत कोशिश कर रहा था कि नहीं निकले, लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पाया। ओके एहो उल्टाई बात बुझाला कि जब वो शहर से घूरत रहे, मतलब ये भी एक बात उल्टा उसको लग रहा था कि जब शहर से घूर रहा था तो मोटर खाली रहे। मोटर क्या था, खाली खाली था। अनगुते है घुरले गाड़ी बराबर खाली मिलेला, क्योंकि अगर जल्दी घुरिएगा तो गाड़ी खाली मिलेगा। सब खौब होलक तो एक सीट में 2 कर ठाव 3 जन बैठे ना। एक सीट में 2 कर ठाव मतलब 2 जगह था, 3 जन लोग बैठते थे। ओके लागलक अखनो आवे के बेरा जैसन भीड़ रहतक हल, ई घूर घूर के आवत कांधत के रोके के लिए अतई जतन तो नहीं करे होतक। वो सोच रहा है कि उसको लग रहा था कि एखनो आवे के बेरा मतलब आने के बेरा भी जैसे आते थे उस समय जितना भीड़ रहता था उतना घूरे के बेरा भी रहता। और ये घूर घूर के आवत कंदाई के रोके के लिए इतन जतन तो नहीं करे होता, मतलब कि इतना तो हम रोते तो नहीं ना सबको देखकर। ओके बेचैनी के लागलक, वो बहुत बेचैन हो गया। ऐसे ने बेचैनी ओके सेव खन लाग रहे जेखन वो अपन रिक्शा
बेचत रहे। और यही बेचैनी कब लग रहा था, जब वो अपना रिक्शा बेच रहा था कुछ साल पहले। मुदा सेखन मन में एगो जोश रहे, आसरा रहे, लेकिन वो बेचते समय उस समय तो जोश आशा था कि बेच रहे हैं, तो सोच रहे कि रिक्शा तो फसल कटते ही फिर घुरामो, मतलब जब फसल कट जाएगा तो फिर रिक्शा ले लेंगे, अभी बेच रहे हैं तो क्या होगा। पौर बरखा नहीं हो रहे, पर क्या हुआ, बरसात हुआ नहीं, ऐसे तो होबे करी, मतलब पर बरखा नहीं हो रहे ऐसा तो होबे करी, ऐसो तो होबे करी, मतलब ये सोच रहा था कि पर साल बरखा मतलब बरसात नहीं हुआ था, लेकिन ऐसो तो मतलब अभी तो इन साल तो होगा ही, ये सोच के ऐसे दोयो छवाई लेते हो से दोई ने ना छुड़वाई लेत हो, और मतलब दोनों छुड़वा लेंगे, रिक्शा जो गिरवी रखेंगे या फिर बेच रहे हैं उसको फिर से ले लेंगे बंधिक। अब यहाँ बंधिक खेत छुड़ाई के और कौड़ी कौड़ी जोड़ के वो खेत तैयार कर रहे, और वो क्या किया था, वो सोचा था कि रिक्शा बेच के अभी तब तक तत्काल क्या करते हैं, जो बंधिक खेत है उसको छुड़ा देते हैं, और कौड़ी कौड़ी जोड़ के वो खेत तैयार कर, मतलब पैसा थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के वो खेत को तैयार कर रहे। माइंद बिन माइंद बिहीन करते और नझो रोपा निमरते ओकर आसरा आकाश चैक जाए रहे, मतलब कि बिहन उहन करते, खेत पहले खेती करते हैं तो बिहन करते हैं ना, तो माइंद बिहन करते और नझो रोपा निमरते, मतलब रोपा करने निमर गया, ओकर आसरा आकाश चढ़ जाए रहे, मतलब आकाश के ऊपर अब आसरा था कि पानी अब गिरेगा आकाश से तभी कुछ होगा। अब का देरी है, अब का देरी था, खेत तो अपन हो ही जाए है, खेत तो अपना हो गया था क्योंकि रिक्शा बेचकर खेत को छुड़वा लिए थे। हे धान कटलक ना रिक्शा, हे धान कटलक ना रिक्शा अपन हो जाए, मुदा सब जैसे ये सूखल बरखाई तैर सूख जाए रहे, उकर खेत धान कर बीड़ा और उकर आसरा सब। अब इसमें क्या बताया गया है कि खेत तो अपन हो ही जाए रहे, खेत तो अपन हो गया था, धान कटलक ना रिक्शा अपन हो ही जाए, मतलब धान ना कटा, मतलब उधर नहीं कटा और रिक्शा अपना हो जाएगा, मुदा सब जैसे ही सूखल बरखाई तैर, मतलब जैसा ये बरखा जो बादल सूखा हुआ है सूख जाए रहे ओकर खेत, उसका खेत भी सूख गया था, धान कर बीड़ा, जो धान का जो बीड़ा गाछ है और उकर आसरा सब कुछ सूख गया था, तेव का वो धीरजा छोड़ दे रहे, तब वो अपना जो धीरज था ना, जो धीरज था संतोष था वो खत्म हो चुका था, इसको ना उम्मीद खत्म हो गया था, नहीं उके भरोसा रहे जायक दे, काया तो नी थाइक है, मतलब शरीर तो नहीं थका है, बीमार तो न खो, बीमार भी नहीं है, अरे नी होलक धान तो का, मतलब धान नहीं हुआ तो क्या, बनी भूतियों से गेलो, धान तो नहीं हुआ, नहीं होलक तो धान, अब बनी भूति करते वो भी खत्म हो गया, मतलब किसी के दूसरी जगह कमाते वो भी खत्म हो गया, कोनो तैर कमाई खाए लेबू, अब वो सोचा कि बनी भूति तो खत्म हो चुका है, मतलब कि जो हम लोग रोपे उसको काटने के लिए दूसरे खेत में जाते हैं ना, तो बनी भूति करके मिलता है, तो वो भी खत्म हो गया, तो कोनो तैर तो कमाई खाए में लेबू, तो किसी तरह के तो कमा के खाना ही पड़ेगा, मुदा आइस, लेकिन आइस जो है, आइस तो वो भरोसाव कर पानी सूख जाए रहे, लेकिन आज क्या हुआ कि भरोसा के लिए जो पानी है सब सूख गया, क्योंकि वो सर से घूर के आ रहा है, उसको तो रिक्शो नहीं मिला, अब का करियो, अब क्या वो करेगा, एखन तो ये पहला दिन रहे, आज ऐसे तो ये पहला दिन था, आगे यह तैर कठुआई के घूरे वाला मन कर भीड़ बढ़त जाए, और कठुआ के जो घूरने वाले के लोग का भीड़ जो है बढ़ते जाएगा, चाहे वो रिक्शा गैरेज हो, कुली कबाड़ी काम कर होई कि ईंटा भाटा मन में पथाई कर काम होई, काम कौनवे ठीन नहीं मिली, कहीं नहीं मिलेगा, सब ठीन तो आदमी अगुए से जुमल जुटल, पहले से ही लोग क्या है जुटे हुए बंधाई है, पहले से ही काम कर रहे हैं, तो कहाँ से काम मिलेगा, जान चीन कर कमैया मनक भीड़ मिली सबे ठीन, और जान पहचान के कमैया काम करने वाले का भीड़ मिलेगा, मुंशी अपने ही आदमी को रखता है सब कोई, सैकड़ों में एक एक काम ले मारा मारी, अब एक ही काम के लिए बहुत मारा मारी होता है, का जाइन गाड़ी कखन चल दे रहे, का जाइन गाड़ी कब चला गया था ये पता नहीं था, घूरे के बेरा गाड़ी ऐसने हो देरी नहीं करला, मतलब घूरने के समय गाड़ी क्या था थोड़ा भी देरी नहीं किया, सवारियों कम रहे, सवारी बहुत कम था, सवारी सनातन कर उतरे ठाव आई जाए रहे,
उतरे उतरे ठाव मतलब कि जहाँ उतर रहा था उसमें आया था। मुदा वो उतरलक नहीं, सोचलक चल कटिक आगे चटिए में उतरमु। उतरा नहीं वहाँ पे, सोचा चलो आगे जाके चटिया में उतरेंगे। का जाइन कोनो चाय पियाए वाला भेटा जाए, का जाने मतलब कोई चाय पियाने वाला को लोग भेटा जाएंगे, और वो ठीम से कोनो साइकिल वाला भेटाई सकिल गांव जाए के लिए, और वहाँ से गांव जाने का रास्ता पे कोई साइकिल वाला मिल जाए तो वहीं से चलते हैं। हाँ बाबा, अब तो इतनी दूर हिठेक पयाव नखे बाचल, मतलब कि पाया मतलब थक गया है, अब हमारा इतना हीठे के शक्ति नहीं है। ओके ताजुब लागलक, आगे वो शहर सगर दिन सवारी बहुत रहे। उसको ये ताजुब लगा कि पहले वो सब जगह से सवारी ढो रहा था, घरे से रिक्शा पैर के जाइत रहे, और शुरू से घरे से ही रिक्शा पर जाता था। तो ऐसन थकवासी तो नहीं लागत रहे, ऐसन थकल तो नहीं लगता था पहले, एखन कैसे, लेकिन अभी ऐसा क्यों हो रहा है, थकल लग रहा है। चट्टी में गाड़ी रुकलक, कहाँ रुका, चट्टी में गाड़ी रुकलक, तो ओके लाउड स्पीकर में बाजत गीत सुनालक। लाउड स्पीकर में गीत बाज रहा था, तोय कोड़ा मत जाबे चांदो ना, तोय कोड़ा मत जाबे चांदो, हमर प्रेम तोड़ी, अपन घरे इतई काम, घर तो कोड़ी छोड़ आसाम। इसमें गीत में बोल रहा था कि तोय कोड़ा मत जाबे चांदो, मतलब चांदो तुम कोड़ा कमाई मत जाओ, मतलब रोजगार के लिए शहर मत जाओ। हमर प्रेम तोड़ी मतलब गांव घर का प्रेम तोड़ी, अपन घरे एतई काम, अपने घर ही तुमको बहुत ज़्यादा काम है, घर तो कोड़ी छोड़ आसाम, घर का मतलब रोजगार छोड़ के आसाम मत जाओ। गाड़ी से उतरते मोड़ी झटलक, ओह गीत रचे कितना आसान आहे। वो कह रहा कि ओह गीत रचना करना कितना आसान है, कौन जग आहे काम, कौन जग आहे काम, कोड़ी धरिए के का के कोड़ी आदमीन, मतलब कोड़ी अगर धरिए लेगा तो का के कोड़ी आदमीन, कोड़ी तो पकड़ लिया लेकिन कोड़ेगा क्या। ओकर मन करला कि पखना उठाई के, मतलब पत्थर उठा के लाउड स्पीकर के चोंगा के हो मैच के मारे, इसको ऐसा लगा पत्थर उठा के वो लाउड स्पीकर मार के फोड़ दे। मुदा वो ऐसा कोनो नहीं करलक, लेकिन ऐसा काम नहीं किया। अकेला गमछी में बांधल 1.5 गो मड़ुआ के रोटी ऊपर हाथ कसवाई के रह गेलक, उकर हाथ कसकसाई के रह गेलक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।